कंप्लीट रूप से महागठबंधन के साथ हूं। अब वो लेंगे कि नहीं लेंगे तो वो महागठबंधन समझेंगे ना भाई। जैसे आप लोग कौन कौन जो बाबा आबा को लेके आते हैं, ये सब छोड़िए। केरला स्टोरी आप क्या दिखाना चाहते हैं, देश को कहां ले जाना चाहते हैं आप? उसमें जैस नारा दिलवा रहे हैं, गाली गलौज करवा रहे हैं। रोड शो देखना हो तो आप प्रियंका का देखिए ना, कि कल निकली और प्रियंका चली गई तेलंगाना। कल युवा सम्मेलन था, 3 लाख से ऊपर लोग थे। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव हैं और देखिए जमीन पे बैठ के खा रहे हैं, लेकिन सवाल तो हम करेंगे। खाते खाते कंफर्टेबल हैं बात करने में सर? आप करिए ना भैया। ये बताइए कि नीतीश कुमार जा रहे हैं, आपको भी मालूम है कि हर जगह, हर मुंबई जा रहे हैं, महाराष्ट्र जिम्मेदारी उन्होंने ली है। अभी एक बात आई है कि अभिषेक बनर्जी जी कह रहे हैं कि ममता जी विपक्ष को कांग्रेस अलग करेंगे। अब सवाल उठता है कि कांग्रेस के बगैर आप मुहिम नहीं चला सकते। कांग्रेस के सेक्रीफाइस को देखिए और कांग्रेस को साथ लेके सब, तभी आप बीजेपी को और नरेंद्र मोदी जी को मात दे सकते हैं। नीतीश कुमार को कांग्रेस को साथ लेके चलना होगा। नीतीश जी तो लेके चल रहे हैं, अब ममता जी से उन्होंने मिला। अब यही सवाल अरविंद केजरीवाल जी ने दिल बड़ा दिखाया है, हो सकता है कल दिल बड़ा दिखाएंगे। नवीन पटनायक जी को दिल बड़ा दिखाना होगा। शरद पवार जी इतने बड़े मराठी लीडर हैं, इतने बड़े स्टॉलवर्ड हैं, वो अरे कटहल देना भैया, जो स्टॉलवर्ड हैं वो देश को चाहते हैं बचाना। अब आप जान लीजिए, इस कंट्री में ना नफरत की राजनीति अब नहीं होगी। अब ये एक्सीडेंटल पीएम, नायक नरेंद्र मोदी, फाइल्स, कटहल, कश्मीर, ये सब नहीं चलेगा। केरला, पप्पू यादव किसके साथ है? सर पप्पू यादव, हम जो कह रहे हैं पहले समझिए, सबको एक होना पड़ेगा, ये मेरे लिए सबसे बड़ा सवाल है। पप्पू यादव की गहरी चिंता हमारे लिए नहीं है, सबको एक होना पड़ेगा। और तुष्टिकरण, अब जैसे कर्नाटक में एक बार भी नफरत करावे, दूसरी बातें नहीं हुई। अब देख लेना, सवाल वहां कांग्रेस का नहीं है, सवाल वहां बेंगलोर के अस्तित्व का था, उसके एजुकेशन का था, और उन्होंने जवाब दिया इस बार, देख लीजिएगा आप। तो उस तरह ये जितना भी मार्केटिंग कर ले, केरला स्टोरी बना ले, चाहे जो बना ले, नीतीश कुमार जी अच्छी पहल कर रहे हैं, सबको जोड़ रहे हैं, वो अच्छी पहल है, बहुत बड़ी पहल है। और बिहार ही हमेशा जोड़ने का काम हमेशा की है, प्रयास किया है। लालू यादव कभी किंग मेकर थे, देवगौड़ा गुजराल जी बने, मुलायम सिंह यादव जी ने रोड शो देखे थे नरेंद्र मोदी का, उसके बारे में क्या बोलिएगा? रोड शो तो कुछ था ही नहीं। रोड शो देखना हो तो आप प्रियंका का देखिए ना, कि कल निकली और प्रियंका चली गई तेलंगाना। कल युवा सम्मेलन था, 3 लाख से ऊपर लोग थे। रोड शो में तो अमित शाह जी कह रहे हैं खाली मोटरसाइकिल है, वर्कर है, बीजेपी का आदमी है ही नहीं है, खाली मोटरसाइकिल है। और नरेंद्र मोदी के रैली में राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद, कर्नाटक जिंदाबाद का नारा लग रहा है। अब क्या बात कर रहे हैं आप? अब स्वयंभू नहीं बनिए, आपको जनता पर छोड़ना पड़ेगा, जनता पर कृपा नहीं करनी पड़ेगी। अब सब जगह जाना पड़ेगा। नीतीश कुमार जी के पास बहुत वक्त नहीं है, कम वक्त है। इसी बीच मणिपुर की घटना है, हमको अभी सोचना पड़ेगा बिहार के, मणिपुर के छात्रों को कैसे लाया जाए, जिस पर पहल कर रहे हैं। और हम लोग सबसे बात किए हैं, हमने मणिपुर के सीएम को भी फोन, उनके फिर इससे बातचीत हुई हमारी। लगातार प्रयास है कि मणिपुर में जो बाहर के लोग हैं उसको कैसे निकाला जाए। इस देश के पीएम ना बेटी पर ट्वीट किए, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, अभी तक। मैं चाहूंगा कि नीतीश कुमार जी एक बार वहां भी जाए, अरविंद केजरीवाल गए थे, सब जाए जी, सारे लोगों को जाना चाहिए। मैं चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी ट्वीट करना हो तो वहां ट्वीट करें। मणिपुर पे एक बार भी उन्होंने ट्वीट तक नहीं किया, एमएलए मर गए, ट्वीट नहीं किया। तो अब ये देश को बचाने की जिम्मेदारी
सारे छोटी पार्टियों के लीडर के क्षेत्रीय पार्टी के अभी तो नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ आएंगे। निश्चित रूप से मैं कंप्लीट रूप से महागठबंधन के साथ हूं। अब वो लेंगे कि नहीं लेंगे तो वो महागठबंधन समझेंगे ना भाई। साथ हैं, मैं साथ हूं। मतलब भाजपा को हराने के लिए आप महागठबंधन के साथ हैं। सर देश को बचाने, किसी को हराने नहीं, संविधान बचाने, देश को बचाने। चलिए, जब इतने विपक्ष जुट रहे हैं, सवाल बस इतना ही कि इतना नफरत भाजपा के प्रति क्यों? भाजपा के प्रति नफरत कि वो लोग ना जीते या फिर कुछ भी हो, सारे लोग जुट रहे हैं। सर 9 सालों में आप महंगाई पर बात नहीं, किसानों पर बात नहीं, रोजगार पर बात नहीं। 9 सालों में आपने अदानी पर जांच के लिए आपने जेपीसी नहीं किया। आप किसी चीज को स्वीकार नहीं करते हो। आप पुलवामा की घटना को हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जज से करवाना नहीं चाहते हो। आप जबरदस्ती चले गए आनंद मोहन के खिलाफ, बिल्किस में आपने आप सारे सिस्टम को अपने सत्ता पर आने के लिए कोलैप्स कर दिया। आप जिस तरीके का ये पिक्चर बना है, ये केरला स्टोरी, आप क्या दिखाना चाहते हैं? देश को कहां ले जाना चाहते हैं आप? उसमें जैसे नारा दिलवा रहे हैं, गाली गलौज करवा रहे हैं। पूरे देश में यह बंद होना चाहिए, केरला स्टोरी बंद होना चाहिए। बिल्कुल, ये नफरत पैदा कर रही है, पूरे देश में नफरत पैदा करेगा ये। और ऐसे मुसलमान हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट नहीं, हिंदू मुसलमान नहीं होगा, नफरत पैदा करेगा। नफरत जिस तरीके से इस स्टोरी को कहां गई सेंसर बोर्ड, जो नहीं आना चाहिए वो भी आ रहा। सेंसर बोर्ड क्या बीजेपी हो गई? जैसे चुनाव आयोग बीजेपी हो गए, ईडी सीबीआई बीजेपी हो गए, सेंसर बोर्ड भी बीजेपी। सारे स्टेट, हम बिहार में भी चाहेंगे इसको बैन कर लगे, नहीं चलना चाहिए मूवी। बिल्कुल, ये मूवी का कोई, इस मूवी को जिस तरीके से अपने फायदे के लिए बनवाया गया है, जैसे बनवाया गया था, उसमें नफरत पैदा नहीं हुई, एक्सीडेंटल। और फिर ये कंप्लीट 2024 का ये एक मूव था। चलिए, आप एक लाइन बोले थे कि आप महागठबंधन के साथ हैं, बस वो लोग ले। एक बात आप सुनिए, वैचारिक रूप से इस देश को और बिहार को के विशेष राज्य, विशेष पैकेज और बिहार के 14 करोड़ लोगों को बचाने के लिए जो मेरी जिम्मेदारी है, वो कंप्लीट है कि हमें इस कंट्री के संविधान, आप जैसे आज बड़ी बड़ी बात हो रही, वो मैं उसके पक्ष में नहीं हूं। मैं बिल्कुल हूं, मैं रहूं ना रहूं, हारूं या जीतूं, वो मेरे लिए मैटर नहीं है। देश बचना चाहिए, संविधान बचना चाहिए। संविधान से बड़ा कोई धर्म मजहब नहीं है, और जो संविधान के विपरीत है उसके खिलाफ हम चलेंगे, उसके खिलाफ आप चलेंगे। और एक सवाल, बहुत सारे लोग आपको देख रहे होंगे कि जमीन पे खा रहे हैं और बात कर रहे हैं, तो आप ऐसे ही खाते हैं कि कुर्सी पे भी खाते हैं? हम आम आदमी के बीच खाते हैं। हम कभी रूम में नहीं खाते, हम कहीं भी कॉमन लोगों के साथ खाते हैं, जीते हैं। ये मेरा नेचर है और मुझे खुशी होती है, मुझे अच्छा लगता है। भारत के लिए कुछ भी करेंगे पप्पू यादव? भारत के लिए नहीं, संविधान के लिए। संविधान के लिए, भारत के लिए नहीं, लोकतंत्र के लिए। भारत के लिए नहीं, मानवतावादी के लिए। मानवता और इंसानियत बचेगी तब भारत बचेगा। लोकतंत्र और संविधान बचेंगे तब भारत बचेंगे। हम ये सब में, हम डॉगमिस्ट और ये सेंटिमेंटल भारत माता बंदा, ये सब में नहीं रहते हैं। संविधान से ऊपर कोई भारत माता और नहीं है। संविधान है तो इंसानियत और मानवता है, उसके तहत चलनी होगी। इंसानियत और मानवता बचेगी तो भारत माता भी जिंदाबाद हो सकता है। ये दोनों नहीं बचेगा तो भारत को जिंदा नहीं रख सकते। पप्पू यादव को भारत को जिंदा रखना है, इसीलिए संविधान को जिंदा रखना पड़ेगा। हम माता वाले नहीं हैं, जैसे आप लोग कौन कौन जो बाबा आबा को लेके आते हैं, ये सब छोड़िए, गप सब छोड़िए। हमें किसी को गाली देने के लिए हम पैदा नहीं हुए हैं, बात अभी करेंगे। और चलिए, देखिए, जाप सुप्रीमो पप्पू यादव हमें मिले, खाना खा रहे थे। देखिए, सवाल बस इतना ही था कि चाचा भतीजा यानी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जो है वो लगातार सबसे मिल रहे हैं। क्या होगा चुनाव में? अगले साल चुनाव है, तो साफ कह दिए कि हम तो महागठबंधन में हैं ही, सामने वाला ले तब ना। भाजपा को क्या बोले हैं और सबको क्या बोले हैं, और ये भी बोल दिए कि बाबा का जो टॉपिक छेड़ रहे हैं वो मत छेड़िए। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक को लाइक करें। धन्यवाद।